से शेर की तरह दहाड़ता हुआ एक रहनुमा मिला दलित समाज को इस देश में, लेकिन उसे भी परेशान करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। पूरे के पूरे षड्यंत्र मैं समझता हूं बीजेपी और आरएसएस की है। जिस प्रकार से सहारनपुर में इनके ऊपर हमला हुआ है, मैं निंदनीय इसको मानता हूं। और देश ने ओवैसी के ऊपर भी होता है, मैं कहां कह रहा हूं कि ओवैसी के ऊपर नहीं होता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों होता है इन लोगों के ऊपर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है, दिल्ली में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी जड़ें वहां मजबूत हैं, दिल्ली वहां से करीब है। करनी सेना हो, चाहे जिस प्रकार की इन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई है, सभी के सभी षड्यंत्र रच रही है। बीजेपी के खिलाफ जो भी जा रहा है, जो भी लीडरशिप तैयार खड़ी हो रही है इस देश के अंदर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है और हमला बीजेपी करवा रही है। दलित समाज को नेता न मिले, लीडरशिप खड़ी ना हो, दलित समाज की एक प्रकार से कल्याण ना हो, दलित समाज आगे ना बढ़े, उनके सरपरस्ती में लीडरशिप में आगे न रहे, इस प्रकार की घटनाएं अभी भी मेरे ख्याल से कहीं बीजेपी आगे करवाएगी। उन्हें Z+ सुरक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो देश और राष्ट्र से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के ऊपर खर्रे और सटीक बोलते हैं। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि अगर आपके मन में खोट नहीं है तो उन्हें Z+ की सुरक्षा दी जाए। और पिछड़े समाज और दलित समाज से आते हैं, वो दलित समाज में एक लीडरशिप बनी रहे, दलितों की आवाज इस देश में उठती रहनी चाहिए उनके जरिए। अगर ऐसा सब कुछ होता है, सरकार करती है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी कहीं ना कहीं दलित समाज के रहनुमा बन रही है, हमदर्द बन रही है। अगर नहीं होता है तो देशवासी और खासकर दलित समाज के लोग समझ ले, जिस बीजेपी के पीछे और जिस बीजेपी को ये वोट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वह बीजेपी आपके समाज के ऊपर, आपके हक और अधिकार के ऊपर, बाबा साहब के संविधान के ऊपर, सारी चीजों पे बहुत ही गहरा प्रहार कर रही है। इस प्रहार और इस षड्यंत्र को आप समझिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझते हुए अपने लीडर के पीछे और अपने लीडर के अगुवाई में आप। सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब की एक लाइन मुझे याद आ गई इससे। बाबा साहब ने कहा था संविधान बनाने के समय में कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसको दहाड़ेगा। असल बात है कि दलित समाज के लोग आज भी शिक्षा से वंचित हैं, और वंचित के कारण यहाँ पे एकमात्र सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। और आज के टाइम में पिछले 9-10 सालों से अगर देखा जाए तो मैं बीजेपी को डायरेक्ट इस पे दोषी साबित करता हूँ, क्योंकि दलितों के और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा की कटौती जिस प्रकार से कर रही है, सीधे बात ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको पछलग्गू बना के ही रखना है। और इस प्रकार से जिस तरह से मायावती को इन्होंने डैमेज किया, सीबीआई का झांसा दिया कि हम सीबीआई बहाल कर देंगे, ईडी कर देंगे, और उस प्रकार से उन्होंने अपने को खुद को खींच दी बचाने के चक्कर में। डर सिर्फ दलितों के नहीं है, कुछ दलित ऐसे हैं जो कि कॉपीराइट मार देते हैं कि हमारे समाज से आते हैं, नहीं, वो सबके लिए लड़ते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, ओवैसी भी करते हैं और चंद्रशेखर भी करते हैं। इन सबका मेरे दिल में बहुत सम्मान रहता है। लेकिन ये जो षड्यंत्र रची जा रही है, मैं समझता हूं डायरेक्ट मैं चोट मारता हूं आरएसएस की षड्यंत्र है, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की षड्यंत्र है। और इसमें ये जो अलग समुदाय से जितने भी लीडरशिप देश में उभर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये बहुत हाई प्रोफाइल षड्यंत्र है। और इसमें अच्छे नेता शामिल हैं, ये छोटे लेवल पे हो नहीं सकता है। और ऐसे ही प्रकार के लोग हैं जो कि इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और हमलाएं करवा रहे हैं, और इनकी जान लेने पे भी तुले हुए हैं कि इनकी जान ले लिया जाए। मैं देशवासियों से और फिर से एक बार दलित समाज से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग समझिए, इस चीज को समझिए, बीजेपी की चाल को समझिए। 24 का मौका है आपके पास, ये अपनी ताकत दिखा दीजिए कि हमारे समाज के ऊपर, और अभी तक हमारे बाबा साहब के संविधान के अनुसार हमें जो अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार मिलके रहनी चाहिए। अच्छा और स्वस्थ सरकार चुनिए। आपके ऊपर जो भी कार्य करने वाली सरकार हो, बीजेपी तो नहीं कर सकती है। मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पे बीजेपी कभी भी आपका हमदर्द बन ही नहीं सकती है, और ना इससे पहले रही है। मनुस्मृति, आप कितना नादान है कि मनुस्मृति नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार अगर 24 के बाद ये जीत के आते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी से दलित समाज को ही होना है। ये जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। इस तरह से आए दिन दलितों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, खास तौर पर सहारनपुर यानी यूपी में चंद्रशेखर पर, जो भीम आर्मी से हैं और एक तरह से आजाद पार्टी की एक तरह से पार्टी बनाए हैं, और लगातार वो दलितों के लेकर, खास तौर पर अल्पसंख्यक के मुद्दा के लेकर काफी बातें करते रहते हैं। मोदी सरकार बीजेपी को चैलेंज करते रहते हैं।
कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके ऊपर जो हमला हुआ, बाल बाल उनकी जान बची है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक प्रवक्ता मेहताब आलम हैं। क्या कहेंगे मेहताब आलम, जिस तरह से कहीं ना कहीं दलितों का मसीहा चंद्रशेखर जिस तरह से मुखर आवाज एक ओपोजिशन के तौर पर अपने समाज के रहनुमाई कर रहे थे, आपको मालूम है कि दलितों के साथ क्या व्यवहार होता है, किस तरह से उनको एक तरह से कमतर देखा जाता है, लेकिन उस समाज से एक नेता बनते हुए निकलता है, आवाज बनता है, लेकिन उसके ऊपर जान लेने की कोशिश होती है। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब की एक लाइन मुझे याद आ गई इस पे। बाबा साहब ने कहा था संविधान बनाने के समय में कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उसको दहाड़ेगा। असल बात है कि दलित समाज के लोग आज भी शिक्षा से वंचित हैं और वंचित के कारण यहाँ पे एकमात्र सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। और आज के टाइम में पिछले 9-10 सालों से अगर देखा जाए तो मैं बीजेपी को डायरेक्ट इस पे दोषी साबित करता हूं, क्योंकि दलितों के और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा की कटौती जिस प्रकार से कर रही है, सीधे बात ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको पछलग्गू बना के ही रखना है। और इस प्रकार से जिस तरह से मायावती को इन्होंने डैमेज किया, सीबीआई का झांसा दिया कि हम सीबीआई बहाल कर देंगे, ईडी कर देंगे, और उस प्रकार से उन्होंने अपने को खुद को खींच दी बचाने के चक्कर में। लेकिन उसके बाद भी वीर जिस तरीके से शेर की तरह दहाड़ता हुआ एक रहनुमा मिला दलित समाज को इस देश में, लेकिन उसे भी परेशान करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। पूरे के पूरे षड्यंत्र मैं समझता हूं बीजेपी और आरएसएस की है। जिस प्रकार से सहारनपुर में इनके ऊपर हमला हुआ है, मैं निंदनीय इसको मानता हूं। और देश ने ओवैसी के ऊपर भी होता है, मैं कहां कह रहा हूं कि ओवैसी के ऊपर नहीं होता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों होता है इन लोगों के ऊपर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है, दिल्ली में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी जड़ें वहां मजबूत हैं, दिल्ली वहां से करीब है। करनी सेना हो, चाहे जिस प्रकार की इन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई है, सभी के सभी षड्यंत्र रच रही है। बीजेपी के खिलाफ जो भी जा रहा है, जो भी लीडरशिप तैयार खड़ी हो रही है इस देश के अंदर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है और हमला बीजेपी करवा रही है। दलित समाज को नेता न मिले, लीडरशिप खड़ी ना हो, दलित समाज की एक प्रकार से कल्याण ना हो, दलित समाज आगे ना बढ़े, उनके सरपरस्ती में लीडरशिप में आगे न रहे, इस प्रकार की घटनाएं अभी भी मेरे ख्याल से कहीं बीजेपी आगे करवाएगी। उन्हें Z+ सुरक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो देश और राष्ट्र से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के ऊपर खर्रे और सटीक बोलते हैं। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि अगर आपके मन में खोट नहीं है तो उन्हें Z+ की सुरक्षा दी जाए। और पिछड़े समाज और दलित समाज से आते हैं, वो दलित समाज में एक लीडरशिप बनी रहे, दलितों की आवाज इस देश में उठती रहनी चाहिए उनके जरिए। अगर ऐसा सब कुछ होता है, सरकार करती है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी कहीं ना कहीं दलित समाज के रहनुमा बन रही है, हमदर्द बन रही है। अगर नहीं होता है तो देशवासी और खासकर दलित समाज के लोग समझ ले, जिस बीजेपी के पीछे और जिस बीजेपी को ये वोट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वह बीजेपी आपके समाज के ऊपर, आपके हक और अधिकार के ऊपर, बाबा साहेब के संविधान के ऊपर, सारी चीजों पे बहुत ही गहरा प्रहार कर रही है। इस प्रहार और इस षड्यंत्र को आप समझिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझते हुए अपने लीडर के पीछे और अपने लीडर के अगुवाई में आप उतरिए। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं वो बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब के बिहार पर मुसलमानों की अभी आवाज उठाते रहते हैं, और उस वजह से एनआरसी एनपीआर के लेकर आवाज उठाए थे, तो दिल्ली में वो जेल भी गए थे लगभग 5-6 महीने या साल भर बताया जा रहा है। ओवरऑल क्या वजह हो सकती है कि कौन ऐसे लोग हैं कि जो डर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद से? कौन ऐसे सामाजिक तत्व है? देखिए, आपकी नजर में कुछ देखिए, अभी आपने बोला कि एनपीआर का जो मसला था, हाँ, सीएए का जो मामला था, वो सब पे मुखर मतलब कि बोलते हैं, पूरे देश में अपना चैलेंज करते हैं। मैं समझता हूं कि लीडर सिर्फ वो दलितों के नहीं है। कुछ दलित ऐसे हैं जो कि कॉपीराइट मार देते हैं कि हमारे समाज से आते नहीं, वो सबके लिए लड़ते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, ओवैसी भी करते हैं और चंद्रशेखर भी करते हैं। इन सबका मेरे दिल में बहुत सम्मान रहता है। लेकिन ये जो षड्यंत्र रची जा रही है, मैं समझता हूं डायरेक्ट मैं चोट मारता हूं आरएसएस की षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की षड्यंत्र है। और इसमें ये जो अलग समुदाय से जितने भी लीडरशिप देश में उभर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये बहुत हाई प्रोफाइल षड्यंत्र है और इसमें अच्छे अच्छे नेता शामिल हैं।
ये छोटे लेवल पे हो नहीं सकता है। और ऐसे ही प्रकार के लोग हैं जो कि इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और हमलाएं करवा रहे हैं और इनकी जान लेने पे भी तुले हुए हैं कि इनकी जान ले लिया जाए। मैं देशवासियों से और फिर से एक बार दलित समाज से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग समझिए, इस चीज को समझिए, बीजेपी की चाल को समझिए। 24 का मौका है आपके पास, ये अपनी ताकत दिखा दीजिए कि हमारे समाज के ऊपर और अभी तक हमारे बाबा साहब के संविधान के अनुसार हमें जो अधिकार नहीं मिला है वो अधिकार मिलके रहनी चाहिए। अच्छा और स्वस्थ सरकार चुनिए। आपके ऊपर जो भी कार्य करने वाली सरकार हो, बीजेपी तो नहीं कर सकती है। मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पे बीजेपी कभी भी आपका हमदर्द बन ही नहीं सकती है और ना इससे पहले रही है। मनुस्मृति, आप कितना नादान है कि मनुस्मृति नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार अगर 24 के बाद ये जीत के आते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी से दलित समाज को ही होना है। ये कहीं ना कहीं जो बातें सो समझ में आ रही है, सो समाज में घटना घट रही है, लगातार मुखर आवाज बनकर उभरते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक प्रवक्ता के तौर पर मेहताब आलम बेबाक बातें अपनी रखते हैं, बेबाक राय रखते हैं, खासतौर पर तमाम देश में जो भी घटनाएं घटती है। बहरहाल आप जामिया देखते रहे पब्लिक।